नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे गार्डनिंग के इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज गार्डनिंग ब्लॉग में मैं जिस पौधे की बात करने जा रहा हूं वह है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी का पौधा, जी हाँ, जिसकी भारत में हिंदू धर्म में बहुत ही महत्ता है। भारत के हर घर में तुलसी जी का पौधा पाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी का पौधा एक पूजनीय पौधा होता है। यह एक पवित्र पौधा होता है जिसका घर में होना अति आवश्यक माना गया है। हिंदू तुलसी जी की पूजा करते हैं और प्रतिदिन उसमें जल अर्पित करते हैं या जल चढ़ाते हैं। तुलसी जी को विष्णु प्रिया या माता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी जी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। इसी मास की पूर्णिमा के दौरान तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। इनका विवाह श्री विष्णु भगवान अर्थात शालिग्राम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त आज के इस वैज्ञानिक युग में तुलसी जी को एक मेडिसिनल प्लांट भी माना जाता है। यह एक औषधीय पौधा है और इसके औषधीय गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि यह पौधा प्रत्येक घर में पाया जाता है। यह पौधा हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इसके औषधीय गुण बड़े ही अचूक हैं। बुखार इत्यादि में, खांसी में, सर्दियां लग जाने पर चाय में इसकी पत्तियों को उबालकर पीने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। सर्दी की शिकायत दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है। इसके अतिरिक्त बुखार भी उतर जाता है। प्राचीन समय में लोग डॉक्टर के पास जाने से बचते थे, बल्कि इन्हीं घरेलू उपायों के द्वारा बुखार इत्यादि छोटी मोटी बीमारियों का, सर्दी इत्यादि का इलाज किया करते थे। इस पौधे को लगाने से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि वास्तु के अनुसार यह पौधा पूरे घर को ऊर्जा से भर देता है। अपने औषधीय गुणों के कारण भी यह पौधा प्रत्येक घर के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब बात करते हैं तुलसी जी के इस प्लांट की केयर की। तुलसी जी के इस प्लांट की देखभाल कैसे करनी चाहिए, इसी के विषय में अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये है श्यामा तुलसी जी। दो प्रकार की तुलसी जी होती हैं अक्सर घरों में। ये है श्यामा तुलसी जी और ये इधर है रामा तुलसी जी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक घर में ये पौधा भी पाया जाता है। ये भी तुलसी जी का ही एक रूप होता है, प्रकार होता है। वैसे तो शास्त्रों में 16 प्रकार की तुलसी जी बताई गई हैं, लेकिन अक्सर ये श्यामा और ये रामा तुलसी घरों में अधिकतर पाई जाती है। ये जो तुलसी जी हैं, ये भी तुलसी जी का ही एक रूप है। ये भी कुछ घरों में पाई जाती हैं जिनको इस पौधे की जानकारी है। ये पौधा भी वो लोग घरों में रखते हैं। तुलसी जी के पौधे की केयर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पता होना चाहिए तुलसी जी का यह पौधा कौन से सीज़न का पौधा है। तुलसी जी का जो पौधा है वो गर्मियों के मौसम का पौधा है। ये गर्मियों में लगाया जाता है। कई बार हम लोग नर्सरी से, जिन लोगों को पता नहीं होता, वो नर्सरी से सर्दियों में पौधा ले आते हैं और उसे लगा देते हैं और ये पौधा पूरी तरह से मर जाता है। तुलसी जी का जो पौधा है सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड के अंदर चला जाता है, इसलिए उस सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में इसे नहीं लगाया जाता, बल्कि इसे बचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आपको चाहिए कि फरवरी मार्च के बाद इस पौधे को घर में लगाएं। पूरा सीज़न जब तक गर्मी रहेगी, अगर अच्छे प्रकार से केयर आप करेंगे तो पौधा हरा भरा रहेगा। आगे हम बात करते हैं इस पौधे को पानी जो है कितना देना चाहिए। पानी इस पौधे को एक बैलेंस मात्रा में चाहिए होता है,
क्योंकि ये गर्मी का पौधा है, इसे डेली वाटरिंग की जाती है। आपने देखा भी होगा घर में बड़े बुज़ुर्ग डेली जो है तुलसा जी के पौधे को जल चढ़ाते हैं, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है, गर्मी में मिट्टी सूख जाती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छा ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे तो पौधा जो है सूख जाएगा। इसको भरपूर मात्रा में जो है पानी चाहिए होता है। इसकी जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं, जो कि काफ़ी गुच्छों के रूप में गमले में पूरी तरह से फैल जाती हैं। और जब रूट्स फाइब्रस हो जाएं, बहुत ज़्यादा घनी हो जाएं, तो इसको हमें रिपोर्ट भी करना चाहिए। ज़्यादा पानी का देने का मतलब ये नहीं है कि इसमें पानी भर भर के डाला जाए, मिट्टी गीली है तब भी पानी डाला जाए। कई लोग जो है इस तरह भी करने लग जाते हैं। जब ऊपर की सतह मिट्टी की सूख जाती है तो मिट्टी सूखने पर पानी डालना चाहिए। गर्मियों में तो आप डेली पानी डाल सकती हैं। 1 लोटा पानी, जैसा कि पूजा करते समय लोटे से डाला जाता है, 1 लोटा पानी रोज़ डाल सकते हैं। शाम को भी डाला जाता है गर्मियों में। तो अगर आप बैलेंस तरीके से इस पौधे को सींचेंगे, पानी देंगे, तो ये बहुत अच्छा घना भना हरा भरा रहेगा। कई लोग जो हैं क्या करते हैं, बहुत सुंदर से सेरेमिक पॉट में इस पौधे को लगा लेते हैं, और उसमें क्या होता है, उस पॉट से पानी जो है रिस नहीं पाता। अगर हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो उस पॉट से पानी रिस नहीं पाता। इसलिए इसको हमेशा ही, तुलसी जी को अगर आप अच्छा बने रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तुलसी जी हमारे घर में बनी रहें, तो आपको क्या चाहिए, मिट्टी के पॉट में, जैसे मैंने लगाया है, देखो तीनों गमले मिट्टी के हैं, मिट्टी के पॉट में लगाएं। गमले की सुंदरता की ओर ज़्यादा ध्यान ना दें, मिट्टी का पॉट होना चाहिए इसके लिए। और बहुत अच्छी तुलसी जी होंगी आपकी अगर मिट्टी के पॉट में लगाएंगे। तुलसी जी के पौधे के लिए जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें से पानी जो है रिस कर बाहर निकल जाए। पानी इसमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कई बार कई जगह पर चिकनी मिट्टी होती है, उस मिट्टी में तुलसी जी को लगाने से बचें। अगर किसी स्थान पर चिकनी मिट्टी ही पाई जाती है, अन्य प्रकार की मिट्टी जो है नहीं होती, तो आपको क्या करना चाहिए कि चिकनी मिट्टी में ही आपको रेत मिला लेना चाहिए। थोड़ा सा कोकोपीट मिला लें अगर मिलाना है आपके पास। रेत मिलाने लेने से आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड हो जाएगी और तुलसी जी का पौधा जो है उसमें बहुत अच्छे से चल पड़ेगा। चिकनी मिट्टी की पहचान ये है कि वो मिट्टी एकदम ऊपर से सूख जाती है, पानी को ऑब्जर्व नहीं करती है और उसमें क्रैक्स पड़ जाती हैं सूखने के पश्चात। इसके अलावा मिट्टी का चयन करते समय ये भी देख लें, मिट्टी भरते हुए समय गमले में, कि मिट्टी में किसी प्रकार के दीमक और किसी प्रकार के कीट जो हैं उसमें ना हो, मिट्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। कीटों से बचाने के लिए मिट्टी को इसमें नीम खली डाल दें। नीम खली थोड़ी सी मात्रा में 2 मुट्ठी नीम खली मिट्टी में मिला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कीड़े इत्यादि मिट्टी में नहीं बना पाएंगे और जड़ें जो है अच्छे से फलेंगी फूलेंगी। पौधे को घना बनाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए आपको क्या करना है, तुलसी जी के गमले की समय समय पर गुड़ाई करते रहना चाहिए। अभी कल बरसात हुई थी शाम को, तो ये मेरे मिट्टी के जो गमले हैं उनमें वो जो है उनकी मिट्टी गीली है, इसलिए मैं इनकी गुड़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हर बार सोचता हूँ कि इसकी गुड़ाई करूँगा, लेकिन बरसात हो जाती है, तो हमें गीली मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। सूख जाए मिट्टी तो गुड़ाई करनी चाहिए, और गुड़ाई करने के तुरंत बाद जो है पानी भी नहीं डालना चाहिए। अगर आप ऐसा भी करेंगे तो मिट्टी में नाइट्रोजन इत्यादि मिक्स नहीं हो पाएगी। जो हवा में, वायु में नाइट्रोजन होती है, यानी कि एयर भी जानी चाहिए। मिट्टी में एयरेशन भी पूरा होना चाहिए, हवा भी जानी चाहिए। और ऐसा तब होगा जब हम मिट्टी की गुड़ाई करके 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए उसे छोड़ेंगे। इसलिए गुड़ाई करने के तुरंत बाद पानी में मिट्टी ना डालें। जैसे आपने सुबह गुड़ाई की है तो शाम को पानी डाल दें, या फिर शाम को गुड़ाई की है तो सुबह पानी डाल दें। अगर बहुत गर्मी है तो सुबह पानी डालना ज़रूरी हो जाएगा। तुलसी जी के पौधे को पत्तियों से, हरी भरी पत्तियों से भरने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं तुलसी जी में जो है पत्तियां बहुत हरी भरी हो रही हैं। इस पर समय समय पर टिप से प्रूनिंग करते रहें।
देखिए, लेकिन मैंने देखिए प्रूनिंग नहीं की है, क्योंकि इसका कारण ये है कि मुझे जो है तुलसी जी के कुछ बीज प्रिजर्व करके रखने हैं, सुरक्षित रखने हैं अपने पास, इसलिए मैं इनकी प्रूनिंग नहीं कर रहा हूँ। जब ये बीज सूख जाएंगे, पक जाएंगे, तो मैं बीज तोड़ कर रख दूँगा अपने पास, और उसके बाद फिर पत्ते निकलेंगे, फिर प्रूनिंग कर दूँगा। प्रूनिंग करने से क्या होता है कि पत्तों की मात्रा बढ़ जाती है। प्रूनिंग ज़रूरी नहीं है कि आप कैंची लेके घूमते रहें और बार बार उसको काट के प्रूनिंग करते रहें। कई बार होता क्या है, आप चाय के लिए जो है तुलसी जी की पत्ती लेने आते हैं, तो आपको प्रूनिंग इस तरह से करनी है, ऊपर से ये यहाँ से करनी है। लोग क्या करते हैं कि इस तरह से नीचे से पत्ते ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे नहीं बल्कि यहाँ से करनी है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली तुलसी जी के प्लांट की प्रूनिंग भी हो जाएगी, आपको स्पेशली प्रूनिंग करनी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अब डेली अगर चाय बनाते हैं, चाय में पत्तियाँ डालते हैं, तो इस तरह से ऊपर से टिप से तोड़ें पत्तियों को, जिससे क्या होगा, तुलसी जी के नए पत्ते निकलेंगे और यह बहुत हरी भरी हो जाएगी। तुलसी जी में अक्सर लोग कई बार गलती कर देते हैं, फर्टिलाइज़र, इनमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालने लग जाते हैं। इसको हरा भरा बनाने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि यह एक औषधीय पौधा है, और केमिकल जो हैं पौधे को हरा भरा तो कर देते हैं, लेकिन उसके औषधीय गुणों को नष्ट कर देते हैं, उसके मूल गुणों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना डालें। आपको करना क्या है, काऊ डंग कंपोस्ट इसमें मिक्स करना है, या फिर वर्मी कंपोस्ट इसकी मिट्टी में मिक्स करना है। एक दूसरे तरह से भी आप कर सकते हैं। गोबर की जो खाद है उसको मिट्टी में मिक्स करके उसको पानी में मिक्स करके क्या करें, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें, और 7 या 10 दिन बाद इसमें दें, तो ये इसमें और जो है पत्ते निकलेंगी, नई शाखाएं आएंगी, नए किले निकलेंगे। इसके अलावा इसी प्रकार से आप वर्मी कंपोस्ट की भी लिक्विड फर्टिलाइज़र पानी में मिलाकर बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट मिलाकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें, और उसके पश्चात इसकी मिट्टी में दें, तो तुलसी के पत्ते हरे भरे हो जाएंगे और बहुत अच्छे से वृद्धि करेंगी। तुलसी जी की जड़ों में कीड़े ना लगें, इसके लिए मैंने पहले भी बताया था, या तो आप नीम खली मिला सकते हैं मिट्टी में, या फिर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं। 2-3 चम्मच हल्दी, अगर बड़ा गमला है तो 2-3 चम्मच हल्दी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो 1 या 2 चम्मच भी मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि यह फुल सनलाइट का पौधा है, इसलिए इसको फुल सनलाइट में ही रखें। और ये पौधा जो है विंटर में क्या होता है, डोरमेंसी में चला जाता है। लोग क्या करते हैं कि तुलसी जी पर जब पूजा करते हैं, विंटर में कार्तिक मास में पूजा की जाती है, उस समय एक हल्की सी चुन्नी जो है तुलसी जी पर उड़ा देते हैं, और ये सोचते हैं कि इससे तुलसी जी ठंड से बच जाएंगे और पौधा जो है जीवित रहेगा। लेकिन होता क्या है, ओस और धुंध में अधिक मात्रा में ओस उस कपड़े के ऊपर, उस चुन्नी पर पड़ने लगती है, जिससे वो गीला हो जाता है, और तुलसी जी पर ओस और धुंध का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, इसलिए पौधा जो है सूखने लगता है। आपको करना क्या है, सर्दियों में इसको ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर शाम की या सुबह की इन पर धूप भी आए, और पौधा जो है रात और सुबह की कड़कड़ाती ठंड और चिलचिलाती ठंड और धुंध से बचा रहे। अगर आपने इस पौधे को धुंध से, ठंड से बचा लिया, तो यह नित्य आपके घर में बना रहेगा और आपको अत्यधिक ऊर्जा और खुशियों से भरता रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब सीख गए होंगे कि हमने जो है सर्दियों और गर्मियों में किस प्रकार तुलसी जी की केयर करनी है, किस प्रकार इसमें आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से केयर करनी है तुलसी जी की और किस प्रकार से इसमें पानी देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पौधा जो है बहुत अच्छा चलेगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है दीपा की बगिया। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।